अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके दीन मतीन का एक बड़ा अहम पैगाम लेकर आप सब के लिए हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने और हम सब को सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और ये बयान ख़ुसूसन मैं हमारे बड़े ही मुहतरम मोहम्मद शबीर साहब, जिनका ये चैनल है गल्ला सरकार दियाँ, उसके लिए मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के दीन का पैगाम पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नबी अलैहिस्सलाम के दीन पर ख़ुद भी अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। देखें, इस्लामी साल का पहला माह मुक़द्दस मुहर्रमुल हराम है। इसकी बड़ी निस्बतें हैं, बड़ी अज़मतें हैं, बड़ी इज़्ज़तें हैं और बड़ी बरकतें हैं और हुर्मत वाले महीनों में इस माह मुकर्रम का शुमार भी होता है। एक चीज़ आज मैं आप तक बयान करूँगा। देखिए, मुहर्रमुल हराम वो बरकतों वाला माह मुक़द्दस है जिसमें इमाम आली मकाम सय्यिदुश्शुहदा नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने प्यारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम की खातर कितनी कुर्बानियाँ पेश की, कितनी कुर्बानियाँ दी। अब इस माह मुबारक की बड़ी फजीलतें भी हैं, बड़ी अज़मतें भी हैं, बड़ी बरकतें भी हैं। एक इस माह मुबारक की बरकत ये है कि अगर कोई नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती इस माह मुक़द्दस के अंदर नफली रोज़े रखता है तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात उसे बेबहा फ़ज़्ल व इनाम से नवाजती है। अल-मुअज्जमुल कबीर हदीस पाक की किताब है, इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी एक बड़ी ही प्यारी हदीस शरीफ मरवी है। नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, अगर कोई मेरा उम्मती मुहर्रमुल हराम के एक दिन का रोज़ा रखे, नफली रोज़ा है, क्योंकि फ़र्ज़ रोज़े तो वो सिर्फ माह रमज़ान के है ना, रमज़ान के अलावा बकिया दिनों के रोज़े नफली रोज़े कहलाते हैं। अगर कोई मेरा उम्मती माह मुहर्रमुल हराम का एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसे 30 नेकियां अता फरमाएगा। अब कितनी बड़ी ये सआदत और बरकतों वाली बात है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नफली रोज़े रखे तो उसको अल्लाह ताला की बारगाह से अजर और सवाब कितना मिलता है। तो हमको चाहिए कि हम भी ये नीयत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी नफली रोज़े रखेंगे। और ये याद रखें, अगर सूफ़िये कराम की किताबों का मुताला किया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने वाज़ी होती है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नफली नमाज़ों का भी एहतिमाम फरमाते थे। फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा नफली रोज़े भी रखा करते थे और इसके अलावा और भी कितने ऐसे काम थे जिनका ताल्लुक़ इबादत से होता था, तो वो नफली इबादतें भी एहतिमाम के साथ किया करते थे। आज हम अपने मामलात के ऊपर देखें, पुरफितन दौर है, हर बंदा टेंशन का शिकार है, बेबरकती का समा है। कोई बंदा भी है, उससे पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मुझे राहत इत्मीनान क़ल्ब वाली नेमत नहीं मिल रही। तो मेरे भाइयों, ये नेमतें तब मिलेगी जब अपनी जबीं रब के दरबार में झुकेगी, जब अल्लाह के दीन का काम होगा, अल्लाह तबारक व ताला के दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजरेगी, अल्लाह ताला की हकामात की पाबंदी होगी, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के आमिल बनेंगे, हजूर का इश्क हमारे दिलों में आएगा, तो फिर नमाज़ों के अंदर भी एक अजब सा सुकून मिलेगा, रोज़ों के अंदर भी सुरूरों की कैफियत वाज़ी होंगी। तो मुहर्रमुल हराम बड़ी बरकतों वाला माह मुबारक है। एक मकाम पे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माह रमज़ान के रोज़ों के बाद
جس ماہ مقدس کے روزے رکھنا افضل ترین ہے وہ محرم الحرام کا ماہ مقدس ہے، اور اس کے جو 10 محرم کا دن جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس دن کے روزے رکھنے کے بارے میں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کے زیادہ سے زیادہ ہم روزے رکھیں گے، اپنے وقت کو غنیمت جانیں گے، اپنے وقت کی قدر کریں گے، اور نبی کریم علیہ السلام کے دین کا کام اللہ کی رضا اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔